आपका स्वागत है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आज बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी, मैं बात करूँ अतेजी से दिल्ली की जो सीएम थी आम आदमी पार्टी की, वो लगातार आरोप लगा रही है भाजपा पार्टी पर। अभी 24 घंटे ही हम कहें तो कहना कम होगा कि सरकार बनी भाजपा पार्टी की, रेखा गुप्ता जी नई सीएम बनी भाजपा पार्टी की। सबसे पहले सवाल मुद्दे पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। वो जो है, जब आपने पिछले 12 साल के अंदर में दिल्ली में काम नहीं किया, विकास नहीं किया, बहुत सारे घोटाले किए। मैं शराब घोटाले की बात करूं, मैं बात करूंगा दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा था, आप एक दिन के अंदर उंगली उठा रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम रचित अवस्थी है और मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। कुलवंत राम जी के साथ ही हमने काफ़ी कैंपेनिंग करके, काफ़ी मेहनत करके उनके काम को ध्यान में रखते हुए उनका सपोर्ट किया है और आज का दिन इसी कारण वो उनको जीत हासिल हुई है। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ जनता का हाथ जोड़ के जिन्होंने उनको वोट दिया। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का जन्म ही दूसरों को दोष देने से, गाली देने से हुआ था। अन्ना हजारे जी के साथ में उन्होंने कांग्रेस को गाली दी। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार खत्म हो गई, मोदी जी सरकार आई, उनको उन्होंने गाली दी। उन्होंने कुछ काम किया नहीं, हमेशा उन्होंने सिर्फ बातें करी हैं, झूठे वादे करे हैं, काम कुछ नहीं किया। जो काम 12 साल में कोई नहीं कर पाया, वो एक दिन में अगर भगवान नीचे आ जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। मैं अगर इस मुद्दे पे खास बात करूं तो मैं सबसे पहले इस मुद्दे पे एक बात और साथ लेकर चल रहा हूं। अन्ना आंदोलन से निकल कर आम आदमी पार्टी आई थी। जब आम आदमी पार्टी के मुख्य मैं बात करूं श्री अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी के नहीं हुए तो दिल्ली की जनता की क्या होगी? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनका जी हमेशा से एक ही मोटिव रहा है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ और जीतो। उन्होंने ऊपर बढ़ने के लिए पहले अन्ना जी का बेवकूफ़ बनाया जी। उसके बाद अन्ना जी की को उन्होंने कुचल के पब्लिक को कुचलना शुरू कर दिया। काम कुछ नहीं किया, सारा पैसा घोटालों में खाते गए। इसलिए साफ साफ मोदी जी ने अब साफ साफ ये कहा है कि जितना भी घोटाला हुआ है पिछले 12 सालों में, सबकी सफाई होगी। अभी कल ही विधानसभा सेशन आ रहा है, उसमें कैग रिपोर्ट टेबल हो जाएगी और कैग रिपोर्ट के अंदर सब कुछ इनका चिट्ठा निकल के आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है और बहुत अहम सवाल है। लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे हैं और मैं चाहता हूँ इस मुद्दे पर चर्चा हो जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान का एक नाम रोशन किया है, आज दुनिया के अंदर अगर नाम जाना जाता है हिंदुस्तान का तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से जाना जाता है। उनने ऐसा काम किया है, हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम कर दी है, दुनिया के अंदर मिसाल कायम कर दी है। लोग हिंदुस्तान को जानते हैं। मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी की। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया था, उन्होंने अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया था कि इस जन्म में मोदी जी आपको दिल्ली में आप मुझसे चुनाव नहीं जीत पाओगे। तो घमंड तो रावण का नहीं चला और आपने ये नहीं देखा, आपने ये नहीं सोचा हम किससे बात कर रहे हैं, किस नेता से बात कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री का बात करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या तहजीब होनी चाहिए, क्या ढंग होना चाहिए। उन्होंने माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ऐसे आरोप लगाए और ऐसे कहा कि आप इस जन्म में चुनाव हमसे नहीं जीत सकते मोदी जी, आपको अगला जन्म मिलना पड़ेगा। क्या मैं इन बातों की अगर मैं तुलना करूं, इन बातों पे अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो क्या ये भाषा जो उन्होंने बोली है क्या सही थी? देखिए, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। कोयला अगर हम किसी मोची के पास जाए, हीरे को नहीं पहचान पाएगा। मोदी जी की तारीफ दुनिया के बड़े बड़े नेता करते हैं, चाहे आप ट्रंप को ले लीजिए, चाहे आप पुतिन को ले लीजिए, चाहे कोई नेता ले लीजिए। अब उनके अगर वो बड़े बड़े नेता उनकी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और ये केजरीवाल जो है, जो अभी उठ के खड़ा हुआ है, वो अगर उनकी बेइज्जती कर रहा है तो वो किसी मायने में उनको सुनना ही नहीं चाहिए। जितना लोग उनको सुनेंगे उतना ही आप लोग ज़्यादा उनकी वो बेइज्जती कराएंगे। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया कि आपको इस जन्म में तो नहीं, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये बहुत निंदनीय सवाल नहीं है? देखिए जी, अब घमंड का तो रावण का नहीं चला था, तो ये तो फिर 5.5 फुट का छोटा सा आदमी है, ये क्या कर पाएंगे? जिस पार्टी ने दिल्ली में शराब घोटाला कर रखा, गंदा पानी आ रखा है, मैं बात करूं गंदे पानी की तो कम होगी, मैं बात करूं तो पीला पानी आ रहा था। आप पिछले 12 साल के अंदर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार रही, आपने दिल्ली के जनता को अच्छा पानी नहीं दे पाए, अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाए।
और आप 24 घंटे हुए, अभी गिने चुने मैं बात करूं तो पूरे 48 घंटे हुए हो गए, लेकिन 24 घंटे मान लेते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बनी है और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप पे आरोप लगा रही है। अरे भाई, आपने 12 साल के अंदर में क्या किया? रेखा गुप्ता जी जो अभी सीएम बनी हैं, उन्होंने अभी पदभार संभाला ही है, धीरे धीरे काम होगा। उन्होंने टाइमलाइन दे रखी है कि 6 महीने के अंदर मैं पानी को साफ कर दूंगी और 2 साल के अंदर यमुना साफ कर दूंगी। जो काम 12 साल में नहीं हो पाया वो काम 12 दिन में नहीं हो सकता, वो कम से कम उस टाइम को 1-2 साल चाहिए। और वो जो काम, और बीजेपी का हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि काम करने का। बीजेपी ने 10 साल के अंदर पूरा देश बदल दिया, देश में बड़े बड़े हाईवेज लगा दिए, बड़े बड़े एम्स खोल दिए, बड़ी बड़ी ट्रेनें चला दी। तो ये छोटी सी दिल्ली को तो बीजेपी एकदम स्वर्ण का तरह चमका देंगी 5 साल के अंदर। मैं एक छोटा सवाल और करता चलूं साथ साथ। 21 रुपए जो महिलाओं को आम आदमी पार्टी ने देने का वादा किया था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पिछले 10 सालों से सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने 10 सालों के अंदर में 21 रुपए महिलाओं को देने का जो वादा किया, क्यों नहीं दिया? लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कहा था 1100 हर महिला को दिया जाएगा, तब क्यों नहीं दिया? आपकी सरकार थी। चुनाव आते ही आपको सारे वादे को याद आते हैं और लगातार अब मैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी पर आरोप लगा रही, अतिथि जी कह रही है कि आप जो है 25 रुपये कब देगी? अरे उन्होंने कह तो दिया भाई 8 मार्च को हम सबके अकाउंट में डालेंगे, कह तो दिया, और कैसे कहेंगी वो? अभी आपने देखा जैसे उन्होंने शपथ ली वैसे ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, आपने यमुना नदी पे देखा होगा, वहां पे आपको दिखाया मैंने आपको कि आनंद फानन में वहां पहुंची और कितनी स्पीड से काम होगा दिल्ली के अंदर में। आपने 70,000 करोड़ रुपए लिया था जमुना की सफाई के लिए, जमुना आज तक साफ नहीं हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इसके अंदर जो है यमुना की सफाई जो है उन्होंने शुरू ही नहीं करी कभी। जो पैसा आया कुछ भी दिखा के यमुना में झाड़ू लगवा दिया और वो सारा पैसा खा गए। यमुना पहले से और ज़्यादा बदतर है। हमारे जो पूर्वांचल के भाई बहन हैं उनको छठ की पूजा करनी पड़ती है, उस यमुना में करनी पड़ती है जिसमें झाग आती है, वो सारे बीमार होते हैं उसके अंदर। ये अगर इसके टाइम अगर रेखा गुप्ता जी ने अगर काम शुरू किया है और अपने काम को हाथ में लिया है, उससे आप उनकी आप निंदा कर रहे हैं। तो आपने तो काम किया नहीं और जो काम कर उसकी निंदा कर रहे हैं आप, तो ये कैसी राजनीति है आपकी? हालांकि देश के प्रधानमंत्री जी ने खास ये कहा है, अपने हर सभा के अंदर कहा है कि दिल्ली को हम पिछले 5 साल, अब जो हमें जो पूर्व सरकार दिल्ली जनता ने प्यार दिया है, हम 5 साल दिल्ली की जनता की सेवा के लिए हम लगा देंगे, उन्होंने साफ साफ कहा। फिर भी बच्चे पार्टी आरोप लगा रही है। मैंने कहा है ना आपको, ये पार्टी का जन्म ही आरोपों से हुआ है। इसका काम है कि अपने आप को आरोप लगाना। वो कहते हैं ना, वो गाना आया था, ये दुनिया पित्तल की बेबी डॉल में सोने की, वो इनका काम है जी। पूरे इंडिया में सारे लोग झूठे हैं, एक केजरीवाल ही है जो सोने का बना हुआ है। मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ। आम आदमी पार्टी अन्ना से निकल कर आई थी, आपने लोकसभा चुनाव के अंदर में कांग्रेस पार्टी जाकर समझौता कर लिया, दिल्ली की जनता को वो भी दिखा। और इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने समझौता नहीं किया। आप जनता को दिखाना चाहते थे कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपकी साठगांठ नहीं बैठ पाई। हरियाणा में साठगांठ आपकी बैठा रहे थे, आप नहीं बैठा पाए। दिल्ली में आपकी बात किसी वजह से नहीं हो पाई जब हरियाणा में नहीं हुई। तो क्या दिल्ली की भोली भाली जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी हर बार आपके झांसे में आ जाएगी? देखिए, जो इंसान ने बच्चों का नहीं हुआ, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठा कसम खा सकता है कि मैं साठगांठ नहीं करूँगा किसी भी सरकार से, किसी पार्टी से, तो वो जनता का क्या होगा? वो उनका हमेशा से मेन मकसद रहा है कि सत्ता हथियार लेना, चाहे कैसे भी करके हो जाए। तो इसमें दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि यह सत्ता के लालची इंसान को हमने दिल्ली से बाहर कर दिया। और ये बात लिख के ले लीजिए आप मेरी, कि केजरीवाल जी की सरकार जो अब गई है, दोबारा दिल्ली में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जनता उनका चेहरा पहचान चुकी है। दिल्ली से गायब, हरियाणा से गायब, यूपी में गायब, कहीं इनको कहीं पंजाब में भी जाने वाले हैं। ये वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं इनसे। पंजाब की आपने बात छेड़ दो, हम बात कर लेते पंजाब की। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कहा था हर महिला के खाते में 1100 रुपये दिए जाएंगे। 3 साल से आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार है। हमारे चैनल पर कुछ वीडियो भी चल रही हैं, हम आपको दिखाएंगे और आप देख सकते हैं। वहाँ की महिलाएं रो रही हैं, आज तक आपने पंजाब में नहीं दिया भाई पैसे। आप दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली में 12 साल तक सरकार थी, आपने जब भी नहीं दिया। और आप लॉलीपॉप जब चुनाव आता है तभी क्यों देते हैं आप?
जो इंसान सिर्फ झूठे वादे करता है उस पर किसी का भरोसा नहीं रहता। आप एक बार विश्वास कर सकते हैं, 2 बार विश्वास कर सकते हैं, आप हर बार विश्वास नहीं कर सकते। पंजाब के लोग बेचारे भोले वाले, उन्होंने विश्वास कर लिया कि चलो हमें कह रहा है तो मिल जाएगा, पर वो वादा वहाँ पूरा नहीं किया। 3 साल हो गए हैं, किसी के खाते में पैसा नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए होती। हम खुद मेहनत करके कमाना जानते हैं, हमें ये नहीं चाहिए कि आप हमें लॉलीपॉप दे 1000 रुपये का और हमको वोट बेचते हैं अपना। वो काम अब लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं। दिल्ली की भोली भाली जनता पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी के झांसे में आती रही, लेकिन मैं आज बात करूंगा, इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो किस तरीके पे मैं बात करूं, आप एक कार्यकर्ता होने के नाते किस तरीके पे जमीनी स्तर पे आप लोगों ने काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को पहुंचाया आप लोगों ने, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मैं कहूं तो डबल इंजन की सरकार बन गई है, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और एमसीडी भी आम आदमी पार्टी को दे दी गई थी। लगातार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें एमसीडी दे दो फिर हम काम करेंगे। एमसीडी जब दे दी दिल्ली की जनता ने तब भी काम नहीं किया। क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को समझ गए थे, इसलिए दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया? जी, केजरीवाल जी ऐसे इंसान है कि उनको देश का पीएम बना देंगे तभी वो आरोप लगाएंगे कि हमें जी ट्रंप काम नहीं करने दे रहा, पुतिन काम नहीं करने दे रहा। तो हमें जरूरत ही क्या ऐसे बंदे की जो हमेशा सिर्फ आरोप लगाता रहे। रही बात एमसीडी की, एमसीडी में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी एमसीडी में, तो 6 महीने के अंदर ये कूड़े का पहाड़ जो हमारे गाजीपुर और भरसवा में है इसको मैं साफ कर दूंगा। आज 2 साल हो गए हैं, कूड़े का पहाड़ और ऊपर से ऊपर हो गया है। तो जनता कहीं ना कहीं पहचान गई है कि ये इंसान सिर्फ झूठे वादे करता है, इसको काम करने से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, एक वक्त था, एक जमाना था जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और उसके बाद भी दिल्ली की जनता के लिए काम हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि काम नहीं हुआ। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं, और एक वक्त वो भी था जब सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और किसी अन्य राज्यों में मैं बात करूं तो कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन एलजी का नाम कभी नहीं आया। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का अगर फेस कहें तो कम होगा, एलजी की चर्चाएं ज़्यादा है। अगर आप 10 साल के बच्चे से पूछेंगे एलजी साहब तो बता देगा, बल्कि वो उससे पूछेंगे मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का तो वो नहीं बता सकता, एलजी साहब के नाम वो बता देगा। फिर भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को ले गई सामने, उनके सामने अपनी रिक्वायरमेंट रखी कांग्रेस पार्टी ने कि हमें इस योजना पे काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने उन योजनाओं को पास किया। इससे क्या ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी अपने संबंध बनाने में, अपनी बातचीत को सही तरीके से रखने में एलजी साहब के पास विफल रही? देखिए, वैसे कांग्रेस हमारी विपक्षी पार्टी है, तो फिर भी मैं तारीफ करना चाहूँगा शीला दीक्षित की कि उन्होंने जितना काम दिल्ली में 15 साल में किया था वो काम आज तक कोई मुख्यमंत्री कैसे भी नहीं कर पाया जी। 5 साल अटल बिहारी जी की सरकार रही थी और एलजी बीजेपी का था उस टाइम पे भी, पर उस टाइम इन्होंने इतने समन्वय से उनके साथ एक अपना रखा हुआ था कि इतना अच्छे समन्वय बना रखा था कि बिना उनके रोक टोक के काम हो रहा था। 5 साल भर के काम हुए हैं। केजरीवाल जी की नीति में क्या है कि इनको लड़ने से फुर्सत नहीं है, ये हर एक से लड़ते रहते हैं। तो अगर आप इससे लड़ेंगे तो कोई काम कैसे भी नहीं करने देगा आपको। बिल्कुल। फिर भी हमारे गडकरी जी ने दिल्ली में कई हाईवेज निकाले हैं, हमारे एमसीडी के अंदर कई सारे ग्रांट दिए हैं, कई लाख करोड़ रुपए का दिल्ली में उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर। पर वो केजरीवाल जी हमेशा सारा श्रेय खुद ले लेते हैं और उन्होंने आज तक कभी भी किसी को भी अपने से ऊपर नहीं बढ़ने दिया। यही कारण है कि वो पार्टी आज दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जो सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, क्या जरूरत थी नीति को बदलने के लिए? जब पिछले 50 सालों की मैं बात करूं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जिन नीतियों को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदला, कांग्रेस पार्टी ने नहीं बदला, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वार्थ के लिए शराब नीति बदलाव किया? शराब की जो नीति बदली गई थी, पहले शराब थी वो हमेशा हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रही है। केजरीवाल जी कुछ पुराने परिचय मित्र होंगे जिनको उनको अपने फायदे के लिए उन्होंने अपना ठेके दे दिए शराब के उन्होंने,
गिनती की 3 कंपनी दिल्ली में दी थी, जिस कारण शराब के ठेके मिल गए थे और इसके कारण दिल्ली में इतना शराब महंगी हो गई थी और उसके बाद भी इतने ठेके खुल गए थे कि लोगों ने लाइन लगा रखी थी एक पे एक फ्री के चक्कर में। तो महिलाओं के साथ अपमान नहीं किया, एक पे एक फ्री देकर के महिलाओं का अपमान नहीं किया? कहते हैं हम दिल्ली की जो महिला हमारी माँ है, हमारी बहन है। देखिए जी, वो हमेशा अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई कहते रहते हैं, पर दिल्ली के बेटा, दिल्ली के भाई वाले उन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा है। उन्होंने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करा है। मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, वो बंदा कुछ भी कर सकता है किसी के भी साथ भी। उसका कोई आपका दीन ईमान, कोई चरित्र नहीं मान सकते आप लोग। लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। अब मैं बात करूं तो डबल इंजन की सरकार है। अब जो मैं काम की बात करूं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में काम हो रहा था, मालगाड़ी के तरीके से, ट्रेन के तरीके से, लोकल ट्रेन के तरीके से, लेकिन क्या अब विकास बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा? ये बात आप लिखवा के ले लीजिए कि 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने पूरे देश का हुलिया बदल दिया। तो इस छोटे सी दिल्ली को अगले 5 सालों में आप कहां से कहां देख सकते हैं, ये अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। ये जितनी भी सड़कें टूटी फूटी हैं, अपना एयर पोल्यूशन होता है, गंदा पानी आता है, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब आप देखेंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली में आएंगे। रजत अवस्थी जी, मैं बात करूंगा, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहली बात तो रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सीएम बनने के लिए, और मैं आश्वस्त हूँ उनके काम को लेके कि जिस तरह से उन्होंने सीएम का पदभार संभालते ही कैबिनेट की मीटिंग रख दी और यमुना जी को साफ करने के लिए तैयारी का शुरू कर दिया। अगले 5 सालों में वो सीएम के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं, जो कि दिल्ली की जो छवि है वो और ऊपर चली जाएगी। तो दर्शकों, मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सीधी भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, मैं बात करूँ निठाला विधानसभा से, भाई कुलवंत राणा का जहाँ पे घर है, जहाँ पे उनकी ऑफिस है, उनके बहुत ही करीबी है, और उन्होंने साफ साफ कहा दिल्ली में अब बदलाव होगा, दिल्ली को अब साफ सुथरा बनाया जाएगा और दिल्ली को एक नमूने के तौर पर बनाया जाएगा। लोग हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो कम होगी, दुनिया से लोग देखने आएंगे। हिंदुस्तान में एक ऐसा विकास होगा, दिल्ली शहर एक ऐसा विकसित राज्य होगा। हमारे साथ मौजूद थे रजत अवस्थी जी, उन्होंने साफ साफ बताया कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, और अब जो काम होगा बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा। कैमरामैन मैं साहिब सिंह के साथ, नई दिल्ली।